नमस्कार दोस्तों एंड रेस्पेक्टेड लेडीज़। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ और जो ओपोनेंट आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया है, शानदार शुरुआत की है और F2 वाले पॉन को F3 पोजीशन में रखा है। तो लाइव मैच है दोस्तों, वो भी उमन है, मैं भी उमन हूँ। तो इस बार मैं कुछ नए मूव चलने की कोशिश करूँगा। वैसे नए मूव चलता हूँ तो हार जाता हूँ, लेकिन मैंने E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन में रखा है क्योंकि मैं नया मूव ट्राई करना चाहता हूँ, देखना है कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो मुझे लग रहा है नाइट बाहर चलेंगे तो इनके नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने B7 वाले पॉन को B6 पोजीशन पर रखा है क्योंकि मैं अपने बिशप को B7 पोजीशन में रखना चाहता हूँ और इनके नाइट को मारना, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़रूरी है, नाइट तो मैं मार ही दूंगा। बढ़िया। तो ब्लैक बिशप में बाहर लेके आया हूँ क्योंकि मैं इनके C3 वाले नाइट को मार सकता हूँ। उस नाइट को मारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं इनका E4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ और अटैक वहीं से किया जा सकता है। तो E4 वाला, तो इस नाइट को तो मैं मार ही दूंगा और उसका एक रीज़न भी है क्योंकि इनका जो चैनल है वो ब्रेक हो जाएगा। अब कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है और इनके मूव का इंतजार। क्या ये मुझे चेक देंगे? अगर इन्होंने चेक दिया तो शानदार मैच है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सारा जो इनकी स्ट्रेटजी थी उसको तोड़ देना है मुझे इस मैच में। और नए मूव जब भी मैं चलता हूं तो लॉस तो होता ही है। तो ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। हो सकता है कि, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं इस नाइट को उठाकर E7 पोजीशन पर रखूँगा। क्या मैं कैंसलिंग करने वाला हूँ? हो सकता है मैं कैंसलिंग करूँ, हाल फिलहाल मुझे तो नहीं पता। और देखना है क्या ये कैंसलिंग करने वाले हैं, मुझे इनका भी नहीं पता। क्वीन बाहर लेके आए हैं, दैट मीन्स ये कैंसलिंग करेंगे। राइट साइड में कैंसलिंग करेंगे। तो इस पॉन को 1 कदम आगे चल देना है जिससे कि चेक ना दे सकें। और हाल फिलहाल में मैं कैंसलिंग तो नहीं करूंगा और इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, देखना है इनका मूव। और मैंने गलती कर दी, यस मैंने गलती कर दी। मेरा क्वीन मारा जा सकता है इस समय। नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन मारा तो जा सकता है। कोई बात नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो या तो ये अपना C3 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे। अगर उस पॉन को आगे बढ़ा तो कौन सा मूव चलूँ? देखिए भाई उन्होंने मूव चलाया, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले इनके इस नाइट को मार दूंगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा और उसके बाद इस नाइट को इस पोजीशन में रख लेना है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। तो मैंने नाइट उठाकर D7 पोजीशन पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये बिशप से मेरा H7 वाला पॉन मार सकते थे, जो कि हाल फिलहाल में अब नहीं मार पाएंगे। तो उसके बाद मैं क्वीन यहाँ से हटा दूंगा। क्वीन हटाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मेरे पास 2 नाइट हैं तो इन नाइट का यूटिलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्वीन में, ओह मैंने मिस्टेक कर दी। मैंने अपना क्वीन C7 पोजीशन में रख लिया और मैं भूल गया कि इनका क्वीन F3 पोजीशन में रखा हुआ है। तो मैंने मिस्टेक कर दी और इन्होंने भी भयंकर मिस्टेक की है, बहुत ही भयंकर मिस्टेक। तो इनको लग रहा होगा इन्होंने मिस्टेक कर दी है। तो अब कौन सा मूव चलना है? तो सबसे पहले रूक उठाकर A7 पोजीशन पे चलूंगा। उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। इनको लग रहा होगा कि मैं कैंसलिंग करूंगा, लेकिन मैं कैंसलिंग नहीं करूंगा, मुझे देखना है इनका मूव। तो बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की थी और इन्होंने मेरा रूक नहीं मारा। इन्होंने मुझसे ही बड़ी मिस्टेक की, तो मुझ पर अटैक करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं कैंसलिंग करूंगा नहीं और मैं भी इनको थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश तो करूंगा। देखना है कि ट्रैप होंगे या नहीं। और मैंने गलती कर दी। देखिए मुझे अपना B6 वाला पॉन आगे बढ़ाना चाहिए था, तो मैंने मिस्टेक कर दी। B6 वाला पॉन आगे नहीं बढ़ाया
तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले नाइट आगे चलूँगा दोस्तों। नाइट उठाकर मैंने C6 पोजीशन में रखा है, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मैं कैजलिंग करूँगा, और कैजलिंग तो मैं करूँगा ही नहीं, ये बात पक्की है। तो क्या मैं क्वीन का यूटिलाइज कर सकता हूँ? नाइट बाहर लेके आया हूँ मैं, देखिए इनको लगेगा कि मैं कैजलिंग करूँगा, जबकि कैजलिंग तो नहीं करूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ? तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं बोल सकता, लेकिन नाइट बाहर लेके मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ, और B3 पोजीशन से इनको एक चेक दे सकता हूँ हाल फिलहाल में। तो मुझे सोचना है कि इनको ट्रैप कैसे किया जाए। कोई बात नहीं, सबसे पहले इस पॉन से मैं इसको मार दूंगा, और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो क्या रूक मार देना चाहिए? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले तो ये रूक ही मारूंगा। इन्होंने बढ़िया मूव चला है, तो सबसे पहले इनके इस पॉन को मारूंगा, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। तो नाइट उठाकर मैं F5 पोजीशन पर रख सकता हूं, और इनके मूव का इंतजार। तो क्वीन बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। देखिए क्वीन कहां से बाहर निकालूं? तो बढ़िया मौका इन्होंने दे दिया है। तो क्या सबसे पहले इनको एक चेक दे सकता हूं? नहीं, सबसे पहले क्वीन बाहर निकालना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन लेके मैं आ गया हूं, और इनके मूव का इंतजार। तो किंग से मारना चाहिए। देखिए किंग की सेफ्टी बहुत ही जरूरी है। क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं? ये सोचना है मुझे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और किंग सबसे पहले सेफ रखना, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? चेक इन्होंने दिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किंग की सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो अपना किंग कहाँ रखूं? तो किंग को मैं E7 पोजीशन में रख सकता हूं। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है हाल फिलहाल में। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। वो अगर इनको ट्रैप करना है तो कौन सा मूव चलना चाहिए? इनके पास 2 बिशप हैं,
और रूक का मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ हाल फिलहाल में। रूक का यूटिलाइज कैसे करूँ, और मैंने मिस्टेक कर दी और मेरा क्वीन मारा गया। देखिए यही मैं बोल रहा था कि जो गलती करेगा वही हारेगा। नहीं, मिस्टेक अभी नहीं की है, अभी नहीं की है मिस्टेक, अभी तो बचा हुआ हूँ। क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं इनका विषम मार दूंगा। यस, अभी तो बचा हुआ हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, जो कि सबसे सही मुझे लग रहा है। लेकिन चेक का कोई फ़ायदा होगा नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलना चाहिए, कौन सा मूव चलूँ? अगर इनको एक चेक दे देता हूँ तो हाल फिलहाल में मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, अपना क्वीन D6 पोजीशन में रख सकता हूँ। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो ये अपना रूक E6 पोजीशन पर नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने रखा तो इनका विषम मारा जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो हो सकता है ये अपना रूक क्या E6 पोजीशन पर रखेंगे। अगर इन्होंने रूक E6 पोजीशन पर रखा तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इनका विषम मारा जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक चेक पड़ी है। वही मैं आपको बोल रहा था कि अगर इन्होंने रूक E6 पोजीशन पर रखा तो विषम मारा जाएगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने अपना किंग B1 पोजीशन पर रखा तो भी मैं इनको एक चेक तो दूंगा ही दूंगा। और अगर इन्होंने C2 पोजीशन पर रखा तो सीधी चेकमेट। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, अपना किंग ये B1 पोजीशन पर रखेंगे और जैसे ही वहां से रखेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। और इन्होंने गलती कर ली, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक, नहीं, इन्होंने गलती नहीं की है, इन्होंने अपना क्वीन बचा लिया है। देखिए यही होती है बढ़िया खिलाड़ी की पहचान। तो क्वीन इन्होंने बचा लिया है, तो सबसे पहले तो एक चेक दूंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलो। तो अब कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सीधी चेकमेट ही है, क्योंकि मैं इनको एक चेक और दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और बढ़िया चेकमेट। देखिए, तो एक मूव की गलती से पूरा मैच ये हार चुके हैं। और देखिए वो समझ गए कि मैच में कुछ हो नहीं सकता और उन्होंने एक गलती की। देखिए यही मैं आपको बोल रहा था। तो यही मैं आपको बोल रहा था, मैंने बोला था कि अगर उन्होंने रूक E6 पोजीशन रखा तो सीधी चेकमेट हो जाएगी। उन्होंने वही गलती की और क्वीन मारने के चक्कर में अपनी चेकमेट करा ली। तो मेरी निशाने पर नज़र पहले ही थी, मैंने इसीलिए अपना क्वीन D6 पोजीशन में रख दिया था, क्योंकि मैं उनको एक चेक दे सकता था और पहले से सब कुछ क्लियर था। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या पैसे देने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत ही खतरनाक मैच था, 2760 इनके अंक थे। तो बढ़िया मैच और शानदार प्ले। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।